ऐसे सांप दोस्तों दिख रहे हैं हमारे भारत के जो सबसे जहरीले रेड स्नेक हैं, लेकिन दोस्तों किसी को क्षति किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। इसी बात की बड़ी खुशी हम लोग वहां पहुंच सकते हैं। गैस वैस तो नहीं है इसमें कुछ, मतलब थोड़ा बहुत खुलता है, गैस तो नहीं है। अब देख लो आप। तो दोस्तों अब हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं। तो अब मैं चाहूँगा दोस्तों हमारे कैमरामैन मिस्टर सतीश जी नीचे आएँ। दोस्तों जैसे ही ये फोटो और वीडियो गया तो मेरे मन में एक खुशी आई कि चलो एक बार फिर से मुझे एक अच्छा काम करने का मौका मिला, क्योंकि जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ पूरे भारत में, लगभग पूरी दुनिया में, ये आपकी मोहब्बत है, आपकी ताकत है और इनका आशीर्वाद है। क्योंकि जिनकी प्राण को आप बचाएंगे, कहीं ना कहीं दोस्तों दुआएं मिलती हैं। एक खुद के मन में भी आशा और विश्वास जगता है, उमंग होता है, हौसला मिलता है कि मैं ये काम अच्छा कर रहा हूँ। एक बड़ी खुशी की बात यह है दोस्तों कि जाको राखे साइयाँ और मार सके ना कोई। आप देख सकते हैं इसके अंदर रेड स्नेक है, लेकिन दोस्तों किसी को क्षति किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। इसी बात की बड़ी खुशी है। और अब मैं दोस्तों अविलंब बगैर देर किए हुए मैं कुएं के अंदर जाऊंगा, आपको एक एक चीज़ों से रूबरू कराता हूं। आज दोस्तों इनको बचा करके जो मुझे सुकून और शांति मिलेगी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी सुकून मिलेगा। चलिए अब मैं दोस्तों बाहर निकलता हूं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं साक्षात इसी को दोस्तों मौत का कुआं कहा गया है। इस वीडियो को देखिए, आप काफी नहीं कीजिएगा, दुआएं रखिए। निकलता हूँ वहां, फिर आपसे सीढ़ी निकाल देंगे तभी अच्छा रहेगा। इधर को कर दियो आप, इधर को ये समझ गए। ये ध्यान रखिएगा ऊपर से कुछ गिरने ना पाए। ऊपर कुछ नहीं गिरेगा, पीछे ना को गिरना, पीछे नहीं पटकी गिर ग्लव्स देंगे क्या? ग्लव्स का ये दोस्तों ये ग्लव्स हो चुका है अपनी सेफ्टी के लिए और इन बेजवानों की भी सेफ्टी के लिए। चलिए ये भी इनको इनसे बचाया जा सकता है। बैग चलिए। चलिए दोस्तों इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी मैं आज आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। चलिए तो दोस्तों इनकी पूरी लंबाई 2 मीटर के आसपास होती है और ये इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम जहर पाए जाते हैं। ये बगैर दबे बगैर किसी छेड़छाड़ की किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अपने बचाव के लिए ही किसी को काटते हैं। इसी को निशाचर भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये रात के अंदर भ्रमण करते हैं। जब भी ये सांप निकलता है रात में, तो इसका जो पसंदीदा भोजन है वो छोटे छोटे मेढक के बच्चों को अपना निवाला बनाता है। और कभी कभी इंसान के पैरों से दब जाने की वजह से ये हमें सीधा आपको बाइट करता है। इसकी काट लेने के बाद में 2 से 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे के बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है, इससे सही टाइम पे इलाज नहीं हो पाया तो। शांति से खड़े रहिए भैया। ये दोस्तों एक साथ इतने सारे ये हो गए इंडियन कॉमन करैत, जो दोस्तों भारत के सबसे जहरीले सांपों में एक है, जिनका नाम बहुत बेशुमार है। इसके अंदर दोस्तों न्यूरोटॉक्सिक जहर पाए जाते हैं। ये रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, रात में ही ज़्यादा बाहर निकलते हैं। दोस्तों ये मंजर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आप एक बार देख लीजिए।
इस प्रकार के मंजर आप नहीं देखे होंगे। होता ही ये दोस्तों कि जब इनकी कभी कभी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदल जाती हैं तो ये इस प्रकार से शायद कभी कभी जब इनके प्रजनन के टाइम होते हैं तो ये आ जाते हैं। भैया शांति बनाए। बोलो मत दोस्तों, ये हमारी जिंदगी का पहला ऐसा मंजर है। दोस्तों जरा इनका भी देख लीजिए, ये बेचारे भी इधर से उधर भाग रहे हैं। एक साथ दोस्तों लगभग ये कितने सांप होंगे? फिर भी 8 तो होंगे ही। क्या दोस्तों आप ऐसा मंजर कभी देखे हैं? अगर देखे हो दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इन्हें अब हम पैक करेंगे। इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई। थैंक यू। एक और अभी ये दोस्तों आप इसे देख कर समझ सकते हैं, ये काफी छोटा सा, ये छोटा है दोस्तों। अभी ये बेबी है, लगभग ये 1 महीने का बच्चा है, इसके अंदर गिरा है। इसकी बहुत सी वैरायटियां हमारे भारत में पाई जाती हैं। तो चलिए हम इसे पैक भी कर देते हैं, समय कम लेंगे। इसके अंदर दोस्तों थोड़ी सी गैस जैसी प्रॉब्लम है। ये एक दूसरा बैग देंगे। चलिए दोस्तों, आप बचे हुए हैं 3 इंडियन रेड स्नेक। इनको भी पकड़ने से पहले मैं बैग को ऊपर लेता हूं। चलिए सर। अब ये दोस्तों रेड स्नेक है। इसकी पूरी लंबाई दोस्तों लगभग हमारे भारत में 9 फीट के आसपास होती है। ये दोस्तों अपनी पूंछ से भी मारता है। कभी इसके ऊपर जब खतरा महसूस होता है ये बहुत तेजी से काटता भी है और भागता भी है। यह दोस्तों चंचल प्रकृति का सांप है, इसे मारना नहीं चाहिए। दया नाम की चीज मालिक ने सिर्फ इंसानों में दे रखा है। इसे मारेंगे आप, इसे बचाएगा कौन? ठीक। इसे दोस्तों कहीं कहीं पर किसान मित्र के नाम से भी जानते हैं। चलिए, ये दोस्तों इसकी जो पकड़ है ये एट बनाता है। एट इंग्लिश का जो एट होता है, ठीक उसी प्रकार से कभी कभी दोस्तों ये कोबरा सांप की तरह फूंक भी मारता है। ये 3 ठो गिरा हुआ है इसके अंदर। ये दोस्तों एक और है, ये छिपने की फिराक में इस प्रकार से बेचारे भाग रहे हैं। ये तो दोस्तों पूरी तरीके से लंबा भी है, एक छोटा भी है। और हम आपको दिखा देते हैं, एक और बचा हुआ है। ये मिट्टी न गिरने पाए। पूरी बना लीजिए। ये दोस्तों आप देख लीजिए, ये थोड़ा थका हुआ है। ये इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये काफी खाया पिया नहीं है। ये बेचारे धीरे धीरे सोच रहे हैं कि काश मैं बाहर निकल जाता या मुझको कोई निकाल देता। तो दोस्तों हमारा आपका ये फर्ज है, इनको बचाया जाए, इनको निकाला जाए। चलिए सर। अचानक हमारी टोर्च पड़ गई। हाँ, तो देख रहे हैं तब से हम चक्कर में ये हाल दराज में से ना मिल जाता हूँ। मतलब जंगल है, जंगल में तो बस। चलिए दोस्तों, इन सभी को यहाँ से बचा लिया गया है। और 3 इंडियन रेड स्नेक और लगभग दोस्तों 8 है, 8 से 10 के आसपास। ये कोई और ना रह जाए एकदम सर, हम विधिवत ढूंढते हैं, आप घबराइए नहीं। यार सारे बारे बड़ी बात ये दोस्तों, आज एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके अंदर स्कॉर्पियन गिरा हुआ है। सीसी में भर दो ना, छोड़ देंगे बाहर। कुछ है निकालने के लिए? कुछ है? चलिए दोस्तों, अब मैं बारी आ चुकी है स्कॉर्पियन को उठाने की। ये ब्राउन भी है और काला भी है, बहुत डेंजर है। मैं आया है अब तो बंद कर ले। ये 3 ही थे ना। चलिए, तो इनको जो है यहाँ से निकाल दिया जाता है और इसमें छेद कर दिया जाता है, आग से निकलता रहेगा। ये हो गया दोस्तों। इसके अंदर 3 स्कॉर्पियन और लगभग 11 इंडियन कॉमन करंट और 3 इंडियन रेड स्नेक को बचा लिया गया। निकलता है दोस्तों बाहर की दिशा में और आपको दिखाते हैं। इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करके ऐसे बेजुबानों को बचाने में प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। दोस्तों हौसला नाम बनाने में, जुआ पे हौसला नाम लाने में
बहुत सी मेहनत करना पड़ता है। यूं समझ लीजिए दोस्तों, जीने के लिए मरना पड़ता है, रोज मरना पड़ता है। चलिए निकलता हूँ सर, सीढ़ियों को लाइए। चलिए दोस्तों, ये इन सबको एक साथ कुएं से बाहर निकाला जा रहा है। दोस्तों इसे देख ऐसा लगता है जैसे मैं गोदाम से बहुत सारी चीज़ों को ला रहा हूँ। हीरे जवाहरात हमारे लिए दोस्तों यही है। ये रह लीजिए। चलिए सर, हाँ हाँ इनका है। आइए बाहर चलते हैं। थैंक यू। यस भैया, कैसा लगा आप लोगों को? तो दोस्तों चलते हैं वहाँ पे, मैं आपसे फिर मिलता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। आइए बिंदास आइए। दोस्तों ये इनका कहने का मतलब है, ये बिच्छू है, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। किनारे में तीन है। चलिए सर, इसको यहीं छोड़। सारी चीज़ों को, ये जो आपने वीडियो को देखा, आपको सही लगा? मैं सही सांपों को पकड़ता हूँ, कोई तंत्र मंत्र? दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा। मुरली वाले हौसला का जो नाम है, जो पहचान है, वो बहुत ही मेहनत से एक अच्छी टीम के साथ और एक अच्छे लोगों के साथ ये मुकाम मिलता है। बाकी माता पिता का आशीर्वाद है।